हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर हम आज बात करते हैं 9वीं कक्षा का जो पांचवा फिफ्थ लेसन, जो कि यहाँ पे एक एकांकिका रखी गई है। यानी एकांकिका अर्थ होता है जो कि किसी एक ही घटना का यहाँ पे उल्लेख किया जाता है। यानी शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें जो होता है यानी एक आकर्षक यानी क्या है होता है, यानी पढ़ने के लिए उत्साह जिसे कहा जाता है, यानी इसमें दर्शाया जाता है। तो यानी आज यहाँ पे हम जो जूलिया, जो कि इस पाठ का यानी शीर्षक जो दिया गया है जूलिया, जूलिया मतलब एक महिला का नाम है। यहाँ पे अंतोन चेखोव ये जो है यानी इन्होंने जो कि लिखा है यहाँ पे, यानी इनका परिचय हमें सबसे पहले देखना है। यानी ये लेखक जो है यहाँ पे विदेशी लेखक है और ये नाम भी जो है विदेशी है, जूलिया, जो कि इन्होंने यहाँ पे समाज में होने वाले अत्याचार, जुल्म या किसी के ऊपर यानी अन्याय यानी किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने लिखने का कार्य इस पाठ में किया गया है। अंतोन चेखोव, जो कि उनका आज हमें यहाँ पे परिचय देखना है, उसके बाद इस जूलिया, इस पाठ को हमें क्या है देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक आकर्षक जिसे कहा जाता है यानी एकांकिका है। यहाँ पे इस एकांकिका में जो बताया गया है उसे हमें आज यानी क्या है देखना है और समझना है, और हमें भी हमारे जीवन में लेखक इस एकांकिका के माध्यम से यानी हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें भी किसी के दबाव में, किसी के अन्याय के भीतर हमारी जिंदगी क्या है गुजारा नहीं करनी है। यही बात यहाँ पर क्या है अंतोन चेखोव जी यानी क्या है बताने का कार्य यानी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यानी एक विदेशी है, रूस के यानी लेखक है। यानी परिचय देखना है यहाँ पे। जन्म 29 जनवरी 1860 यानी तगान रोग यानी रूस यानी विदेशी, और मृत्यु 15 जुलाई 1904 में यानी क्या है हुई है। इनका परिचय देखिए। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखोव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। यानी क्या है, यानी जो है यानी महान रूसी साहित्यकार है, यानी रूसी यानी रूस ये जो है विदेश, यानी रूस के क्या है साहित्य क्षेत्र के क्या है महान यानी क्या है कथाकार और यानी नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुर्तियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। जो समाज की कुर्तियां मतलब क्या है समस्याएं जो है सामाजिक, यानी व्यंग्यात्मक यानी क्या है चित्रण किया गया है। प्रमुख कृतियां ये ड्री स्टोरी, द वाइफ उपन्यास, अन्ना ऑन नेक, बेड बिजनेस, द वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी, युवानो, द चेरी आर्चर्ड आदि नाटक, यानी इनके जो है उपन्यास है, नाटक है और कहानी भी क्या है उन्होंने लिखने का क्या है कार्य यानी किया गया है। तो यानी गद्य संबंधी यानी इस पाठ में यानी क्या बताना चाहते हैं यानी अंतोन चेखोव, उसके बारे में पे क्या है गद्य संबंधी बताया गया है। इसका आकार छोटा होता है, ये एकांकिका है। इसका आकार छोटा होने के कारण
इसमें एक ही कथा होती है, यानी इसका आकार क्या है, बिल्कुल छोटा होता है, और छोटे होने के कारण यानी इसमें एक ही कथा को क्या है बताया जाता है, एक ही स्टोरी को क्या है बताया जाता है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होती है। शुरुआत से लेकर अंत तक यानी क्या होती है, इसकी कथा कैसे होती है, रोचक होती है, मतलब क्या है, प्रभावशाली, यानी क्या है, यानी पसंद आई ऐसी क्या है कहानी इनकी होती है। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। यानी लेखक अंतोन चेखोव हमें क्या है प्रेरणा देना चाहते हैं, यानी हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, यानी जो समाज में आज जो चलता है दब्बूपन यानी दबकर यानी डर कर यानी जिंदगी जीना, उसके बाद को त्याग कर यानी जो दब्बूपन है यानी डर कर जो हम जिंदगी जीते हैं उसे हमें त्यागना है, उसे हमारे दिल से क्या है निकालना है, और उसे निकाल कर अपने अधिकार, अपना जो राइट्स है हमारे जो अधिकार है उस अधिकार से हमें क्या है जिंदगी जीना है, किसी से डर कर हमें क्या है जिंदगी बिल्कुल नहीं करनी है। यही बात यहाँ पर क्या है अंतोन चेखोव ने क्या है इस कहानी में क्या है बताने का कार्य किया गया है। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। हमें क्या है डर कर हमें क्या है जीना नहीं है, किसी के दबाव में हमें जिंदगी जीना नहीं है, किसी को डर कर जीना नहीं है, जो उसे त्यागना है, उसे क्या है निकालना है, उसका त्याग करना है, और हमें क्या है हमारे हक के लिए, हमारे न्याय के लिए क्या है हमें लड़ना होगा। सजग रहने की, सजग मतलब क्या है जागरूकता या होशियार रहने की क्या है जरूरत है, ये बात उन्होंने यहाँ पे क्या है बताने का कार्य हमारे अंतोन चेखोव ने किया है। अब देखिए यहाँ पे जो है जो बताई गई है यानी इस पाठ से हमें क्या है देखना है, यानी उन्होंने 4 बातों का यहाँ पे क्या है बताने का कार्य किया गया है, जो कि कठोर ये जो यहाँ पे जो दुनिया है ये कैसी है, कठोर है, निर्मम है, क्रूर है और हृदयहीन यानी क्या है लोग हैं यहाँ पे, यानी इनका कोई स्थान क्या है नहीं होता, इसलिए इनसे क्या है डर कर हमें क्या है जीना नहीं है, हमारे अधिकार के लिए, हक के लिए हमें क्या है लड़ना होगा। ये बात यहाँ पर उन्होंने क्या है बताने का कार्य किया गया है। एकांकिका में गवर्नेंस सेविका की मार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश है। इसमें जो है एक व्यक्ति का क्या है यानी जो कि उसकी पीड़ा है, दुख है, उसका यानी उसके ऊपर जो अत्याचार जुल्म होता है उसका सजीव या शोषण जो किया जाता है, उस शोषण से किस तरह से मुक्ति प्राप्त हो, इस बारे में क्या है इस पाठ में क्या है बताने का कार्य अंतोन चेखोव ने क्या है किया हुआ है। और हम इस जूलिया जो पाठ है, जूलिया पाठ हम क्या है देखेंगे। जूलिया पाठ में जो कि अंतोन चेखोव जी ने जो बताया गया है उसके माध्यम से हमें क्या है हमें भी अपने जीवन में यानी क्या है यानी लड़ना है, यानी हम सीख सकते हैं, यानी अपना सकते हैं इसमें, यानी क्या है किस तरह से लोग होते हैं, हमें अपने हक के लिए, हमारे न्याय के लिए क्या है लड़ना होगा। तो देखिए बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वसिलादेवना आती है, जो है जैसे कि मंच है, स्टेज है, यानी एक संवादात्मक यानी क्या है एकांकिका है, कम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है, जैसे कि मंच के ऊपर दर्शाया गया है, यानी एक मंच जैसे नाटक जिसे कहा जाता है उसी का एक भाग है ये एकांकिका। बच्चों की गवर्नेंस मतलब क्या है, बच्चों को पढ़ाने वाली गृह अध्यापिका, गृह शिक्षिका, यानी घर पर आकर बच्चों को शिक्षा देने वाली व्यक्ति को क्या है गवर्नेंस यानी क्या है कहा जाता है। यानी बच्चों को जो उसका नाम जो है जूलिया वसिलादेवना यानी जो है उनका नाम है यहाँ पे देखिए आगे जूलिया दबे स्वर में यहाँ पे बताया कि जूलिया आती है तो यानी किस तरह से आती है, यानी अपने आवाज को यानी धीमा यानी छोटे यानी दबे स्वर में यानी डर कर, आपने मुझे बुलाया था मालिक, यानी वो कह रही है, यानी जूलिया आती है यहाँ पे
स्टार्ट हुई अभी एकांकिका। यानी एकांकिका में दर्शाया गया है, शुरुआत में ही बताया गया है, यानी वो दबे स्वर में अपने मालिक से क्या है पूछती है कि आपने मुझे बुलाया था मालिक। आगे देखिए, गृह स्वामी यानी घर का कर्ता धर्ता यानी मालिक जो है, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। अब यहाँ पे जो है जूलिया जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए आती थी, अब उसे यहाँ पे बुलाया गया है, यानी किसने, गृह स्वामी ने, यानी मतलब क्या है घर के यानी मालिक ने बुलाया है। खड़ी मत रहो, यानी वो कह रहे हैं कि नहीं हाँ हाँ मैंने बुलाया है, तुम बैठ जाओ और खड़ी मत रहो जूलिया। यहाँ पे जो है यानी जूलिया के बैठने के लिए क्या है यानी कहा गया है, यानी यानी किसने, यानी यानी गृह स्वामी ने क्या है उसे बैठने का क्या है यानी आदेश दिया गया है। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया, नहीं जैसे कि हम बैठते हैं, बैठने के बाद हम क्या कहें यानी धन्यवाद जिसे कहा जाता है, हम क्या है धन्यवाद यानी देते हैं। गृह स्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो है यानी जूलिया आई हुई है, बैठी हुई है, तो जूलिया को क्या है यहाँ पे यानी कौन, यानी मालिक जो है यानी गृह स्वामी जो है यानी क्या करना चाहते हैं, जूलिया मैं तुम्हारा क्या है तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें जो यानी जो पेमेंट है यानी उस पेमेंट का क्या है हिसाब यानी करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। यहाँ पे जो है यानी गृह स्वामी उसे यानी बात कर रहे हैं, बुलाए हैं, बुलाकर उससे क्या है यानी उसे बता रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारी जो सैलरी है या पेमेंट है मैं उसे क्या तुम्हें देना चाहता हूँ। तो यानी वो कह रहे हैं कि यानी तुम्हें यहाँ पे क्या है जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। यानी इतना तो मुझे क्या है, इतना मैं जानता हूँ, नहीं मुझे पता है कि नहीं तुम कैसी हो, तुम पैसे कभी क्या है स्वयं खुद आकर क्या है मुझे मेरे से क्या है पैसे नहीं मांग सकती, क्योंकि यानी मैं तुम्हें क्या है जानता हूँ, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। यानी क्या है तुम तो क्या है पैसे लेने के लिए कभी मेरे पास आओगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें क्या है खुद तुम्हें क्या है पैसा नहीं देना चाहता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं, हमारे गृह स्वामी कह रहे हैं। देखिए आगे, हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। यानी देखिए आप लोग कह रहे हैं हाँ तो ठीक है तुम तो मांगने नहीं आओगी, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे क्या है मैं स्वयं खुद यानी तुम्हें क्या है देना चाहता हूँ। यानी वो कह रहे हैं तो तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी, यानी तुम्हारी सैलरी कितनी तय हुई थी, तनख्वाह मतलब क्या है वेतन, तुम्हारा वेतन कितना तय हुआ था, 30 रूबल महीना तय हुई थी। रूबल मतलब क्या है रूस, यानी क्या है रूस का यानी पैसे जिसे कहा जाता है मुद्रा चलन, यानी क्या है रूस में क्या है जैसे कि हम इधर रुपए कहते हैं तो उधर क्या है रूबल कहा जाता है, तो यानी वहाँ का चलन यानी रूस का चलन जो है 30 रूबल मतलब दिन का 1 रूबल, जैसे 30 रूबल क्या है तुम्हारी तय हुई थी ना। जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक 40 रूबल। यानी क्या है वो कह रही है यानी घबरा कर डर कर विनंती, विनीत मतलब क्या है विनंती रेस्पेक्ट करती है, नहीं मालिक नहीं मेरी 40 रूबल तनख्वाह तय हुई थी, मेरे कितने पेमेंट हुई थी 40 रुपए हुई थी। यानी अब यहाँ पे जो गृह स्वामी बता रहे हैं यानी 30 रुपए है, तो उसको उत्तर देते हुए उसने कहा यानी 30 नहीं यानी मेरे 40 रुपए यानी तनख्वाह यानी थी। अब आगे देखिए, गृह स्वामी नहीं भाई 30, ये देखो डायरी। अब डायरी लिखने की एक आदत होती है सभी लोगों को, या हिसाब किताब रखने की आदत होती है, तो यहाँ पे भी गृह स्वामी यानी जो है यानी कह रहे क्या है यानी नहीं कितनी हो गई है यानी 30 रुपए यानी तनख्वाह क्या है तय हुई है। ये देखो मैंने डायरी में भी क्या है इसे मेंशन किया है, मैंने लिख कर रखा है, यानी वो बता रहे हैं देखिए देखो डायरी पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है, क्या है वो कह रहे हैं नहीं 30 रुपए तय हुई है, और ये देखो तो पन्ने ऐसे क्या है यानी जो डायरी के पन्ने हैं उन्हें पन्नों को पलटते हुए क्या है बताने का कार्य यहाँ पर क्या है किसने किया है, गृह स्वामी ने किया। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाले हर
गवर्नेंस को 30 रुपए महीना ही देता हूँ। यानी वो क्या बता रहे हैं, यानी देखो भाई, यानी देखो भाई, मैं हर किसी को, यानी मेरे बच्चों की देखभाल और पढ़ाने के लिए, मेरे बच्चों को देखभाल भी करना है और पढ़ाना भी है। घर पर आकर जो पढ़ाने वाली है गवर्नेंस, वो पढ़ाती भी और देखभाल भी करती है। अब जैसे कि बच्चों को पढ़ाना है तो मतलब देखभाल भी करना पड़ता है, मतलब जैसे कि पढ़ रहे हैं या फिर इधर उधर घूम रहे हैं, यानी देखभाल और पढ़ने के लिए मैं क्या है, हर किसी गवर्नेंस यानी गृह शिक्षिका को क्या है, मैं सिर्फ कितना रुपए देता हूँ, 30 रुपए महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रुपए ही देता था। यानी मैं किसी को भी क्या है, अरे अधिक पैसे नहीं देता हूँ। जैसे कि हम भी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, जो पहले वाला व्यक्ति आया था हमारे पास, उसने इतना ही पैसा लेकर काम किया है, तुम में भी हम उतना ही देंगे। तो यहाँ पे भी गृह स्वामी जो है कह रहे हैं, यानी मैंने यानी हर एक व्यक्ति को क्या है, 30 रुपए ही क्या है दिए हैं, यानी उससे अधिक यानी कभी नहीं दिए। तुमसे पहले गवर्नेंस थी उसे भी 30 रुपए देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए। अब उसमें उन्होंने क्या है, गृह स्वामी ने क्या बताया, यानी अच्छा ठीक है, यानी मैं 30 रुपए देता था सभी को, तो तुम्हें भी 30 दे दूंगा। और ठीक है, अच्छा है, अब तुम्हें मेरे घर पे काम करते हुए कितना दिन हुआ, 2 महीने हुए हैं। तुम कितने दिन से मेरे घर में काम कर रही हो, 2 महीने से क्या है काम पर हो, या तुमने 2 महीने से क्या है काम कर रही हो। जूलिया दबे में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन, यानी वो कह रही है नहीं नहीं, यानी देखिए पहले स्टार्टिंग में भी यहाँ पर जो है, यानी लेखक ने बताया है कि यानी पहले शुरुआत में भी जो है, यानी कहा है कि यानी 40 रुपए, यानी 40 रुपए तय हुई थी, तो यानी उन्होंने कहा कि नहीं 30 रुपए ही है, सिर्फ उतना ही कहा और खामोश हो गई। अब वो आगे भी कह रहे हैं, यानी 2 महीने 5 दिन उसने काम किया है, तो यानी 2 महीने ही बताया जा रहा है। तो यानी उसने उत्तर देते हुए कहा नहीं, 2 महीने नहीं 5 दिन हुए ऊपर। गृह स्वामी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। यानी वो बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे गृह स्वामी, नहीं यानी क्या कह रही हो तुम जूलिया, यानी मुझे पता है 2 महीने ही हुए हैं, भर्ती आज के दिन में क्या है तुम्हारे 2 महीने कंप्लीट हुए हैं, और तुम ये क्या कह रही हो जूलिया, यानी गलत, जो यानी जो कुछ कह रही हो ये गलत है। कहने का मतलब यानी मैं सब कुछ यानी क्या है डायरी में नोट करता हूँ। वो फिर से यानी डायरी क्या है बताने का कार्य करेगा। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 8 रूबल। देखिए अब 2 महीने के 8 रूबल यानी क्या है बने हैं। उन्होंने कहा यानी मैं सब डायरी में नोट करता हूँ, तुम्हें 2 महीने 5 दिन नहीं हुआ है, सिर्फ 2 महीने ही हुआ है, ये डायरी में नोट है। और साथ ही साथ अब ये 2 महीने की कितनी होती है तुम्हारी वेतन, यानी हिसाब कर कर बता रहे हैं कि 8 रूबल। लेकिन 8 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। यानी वो हिसाब कर रहे हैं, हिसाब कर कर यानी क्या है बता रहे हैं। अब यहाँ पे गृह स्वामी है, यानी क्या है मालिक है, यानी जो जिसे कहा जाता है यानी अन्याय करना, जुल्म करना, यानी वही यानी हो रहा है यहाँ पे। यानी क्या है देखिए किस तरह से कहा जा रहा है। तो यानी ये सब यानी जो है तुम्हें कितने पैसे बनते हैं 2 महीने के 8 रुपए होते हैं। लेकिन ये 8 रुपए तब बनते हैं जब तुमने इन 2 महीनों में एक भी छुट्टी न ली हो। तो यानी का मतलब कि अब ये 8 रुपए भी नहीं बनते। देखिए किस तरह से यानी क्या है जुल्म जिसे कहा जाता है, या जैसे अपने अधिकार का फायदा जिस तरह से लिया जा रहा है, ये बात यहाँ पर क्या बताने का कार्य अंतरचेतों ने किया है। यानी कह रहे हैं यानी 2 रुपए ही क्या है, यानी सॉरी 8 रुपए ही क्या है 8 रूबल यहाँ पे बनते हैं, और वो भी बिना छुट्टी लेने के बाद। यदि अगर देखिए आगे एक दिन भी छुट्टी न ली हो, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, संडे को तो छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं यानी तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। यानी तुमने इतवार को छुट्टी मनाई, और इतवार को छुट्टी मनाने की वजह से क्या है तुमने उस दिन कुछ भी काम नहीं किया, तुमने उस दिन कुछ भी काम नहीं किया।
सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। यानी उस दिन तुमने क्या है, इतवार को तुमने छुट्टी मनाई और छुट्टी में क्या है, तुमने कुछ काम नहीं किया और काम भी किया, मतलब क्या किया, सिर्फ तुमने जो एक बालक है यानी कोल्या जो है उसे क्या है, तुमने घुमाने ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। देखिए वो कह रहे हैं ने तुम इतवार को छुट्टी मनाई और इतवार के दिन की छुट्टी के समय तुमने क्या किया है, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए लेकर गई थी। और घुमाने लेकर जाने के लिए क्या है, घुमाने के लिए कोई चार्ज या पैसा दिया नहीं जाता। ये तो तुम भी मानोगी, यानी मतलब इसका मतलब है कि तुम भी उस बात से क्या है, सहमत हो, एग्री हो, यानी एग्री हो। और इसके अलावा और घुमाने लेकर जाना, ये घुमाकर लेकर आना, इसका कोई काम नहीं होता। बस तुमने क्या है, घुमाने का काम किया है, ये कोई काम नहीं होता। और साथ ही साथ यानी इसके अलावा और तुमने 3 छुट्टियां ली है। तुमने कितने हैं, और 3 छुट्टियां ली है, ठीक है ना। उसी से क्या है पूछ रहे हैं, जो तुमने छुट्टियां ली है बराबर है ना, ठीक है ना। जो छुट्टियां ली है वो 3 छुट्टियां है ना बराबर, यानी कि मतलब ऐसे कर 4 छुट्टियां हो गई, एक इतवार की और ये 3, ऐसा कर तुमने क्या है 4 छुट्टियां ली। देखिए जूलिया दबेश्वर में जी आप कह रहे हैं तो ठीक रुक जाती है। अब देखिए, अब जैसे कि पहले बार यानी उसने जैसे कि उत्तर दिया था, यानी उनसे यानी सवाल किया था कि नहीं, यानी 40 रूबल यानी हमारी तनख्वाह तय हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि 30 रुपये है, यानी उन्होंने बताने का कार्य किया। आगे चलकर फिर से यानी 2 महीने काम किया है, 2 महीने 5 दिन काम किया है, तो उन्होंने कहा कि 2 महीने ही किया है। अब यहाँ पे जो है जूलिया क्या है, यानी एक डरी हुई है, या फिर एक बेबस बेसहारा जो कि एक व्यक्ति है, यानी महिला है, यानी वो कह रही है कि यानी अब तुम कहते हो तो यानी क्या है, सही होगा, ठीक ही होगा, रुक जाती है। गृह स्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ, वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अरे भाई तुम कहते हो तो ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। देखिए अब यहाँ पे जो है 9 इतवार 9 संडे और 3 ऐसे बाकी वाले 3 छुट्टियां, ऐसे मिलाकर 12 दिन तुमने क्या है, 2 महीने में 12 दिन क्या है काम नहीं किया। वो उनके हिसाब से क्या है, वो उसे जूलिया को क्या है बता रहे हैं, खुद उसे बुलाकर इसका हिसाब क्या है, हिसाब करने के लिए बैठे हैं। यानी हिसाब करते समय उन्होंने बताया कि 2 महीने 5 दिन है, नहीं 2 महीने ही हुआ है, 40 रुपये नहीं 30 रुपये हुआ है। और आगे वो कह रहे हैं यानी ये सारा का सारा मैंने क्या है गलत नहीं कर रहा हूँ, यानी सब कुछ ठीक तरह से क्या है तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। 12 दिन तक तुमने क्या है काम नहीं किया। सिर्फ तुमने कितना काम किया, मतलब 60 दिन में से क्या है 12 दिन निकालेंगे तो कितने बचे, 48 डेज तुमने क्या है काम किया है। अब आगे देखिए, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए, तुम्हारे इससे क्या है, इससे 12 रूबल तुम्हारे क्या है कट गए, जो तनख्वाह बनी थी 12 रूबल क्या है तुम्हारे कट गए हैं। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19। एक्चुअली तुम्हारे कितने दिन हो गए हैं, देखिए यहाँ पे जो है गृह स्वामी जिसे कहा जाता है, एक गरीब या जो दब्बूपन या डरकर जिंदगी जीने वाले व्यक्ति को क्या है, किस तरह से वो क्या है नहीं बता रहे हैं कि तुमने क्या है यानी काम किया है। कितने दिन काम किया है, 12 दिन काम किया है, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। अब जो है तुमने 12 दिन काम किया था, 9 इतवार और 3 छुट्टियां, ऐसा मिलाकर क्या है तुमने 12 दिन क्या है छुट्टियां ली थी, तो तुम्हारे 12 दिन के 12 रूबल क्या है कट गए।
अब उसके बाद कोल्या, उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा। जो कोल्या था, यानी 2 बच्चे थे, कोल्या और वान्या, यानी जो 2 थे। यानी यहाँ पे जो है कोल्या क्या था, 4 दिन बीमार था। कितने दिन था वो बीमार? 4 दिन बीमार था, बीमार रहा, और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। कोल्या बीमार था तो यानी क्या है, इसीलिए अब तुमने क्या किया, एक ही व्यक्ति को पढ़ाया है। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा। वो बता रहे शायद पिछले हफ्ते में उसे क्या है, 3 दिन दांतों में दर्द था, दांतों में दर्द था, इसीलिए क्या है उसे तुमने क्या है पढ़ाया नहीं। और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 यानी क्या है, 12 और 7 कितने हो गए, 19 हो गए। मतलब क्या है, एक हफ्ता, पिछले हफ्ते 3-4 दिन जो था, नहीं वो बीमार था 1 हफ्ता, तो 1 हफ्ते से तुमने पढ़ाया नहीं। 1 हफ्ता मतलब 7 दिन, यानी तुमने क्या है उसे 1 को ही पढ़ाया है, तो 1 को पढ़ाया नहीं, इसीलिए क्या है 12 और 7 19 यानी बन गए 19। नांगे हाथों भाई, नांगा मतलब क्या है, अगर 19 को अगर उसमें से कम किए तो हाथों भाई घटाओ, 8 में से 19 कितने रहते हैं, 41, यानी क्या है, देखिए अब यहाँ पे जो है उन्होंने हिसाब कर बता रहे हैं, यानी हिसाब क्या है चल रहा है। देखिए अब यहाँ पे जो है दोपहर बाद छुट्टी दी थी, यानी तुम क्या है, यानी एक ही व्यक्ति को पढ़ाने के लिए आई थी, इसीलिए तुम्हें क्या है, यानी मेरे पत्नी ने तुम्हें क्या है 1 हफ्ता दोपहर बाद ही क्या है छुट्टी दी थी, इसीलिए तुम्हारे क्या है 12 और 7 क्या है 19। अब 19 नागे हाथों भाई घटाओ, 60 में से 19, अब 60 में से 19 को क्या है घटाना है, मतलब जो 60 दिन बने थे उसके काम करने के, उन 60 दिन में से 19 दिन माइनस करना है, यानी घटाना है, मतलब क्या है माइनस करना है। कितने रहते हैं, 41 रुपए, ठीक है। अब वो कह रहे, अब जैसे कि 60 दिन है, अब 30 रूबल तय हुआ है महीने का, तो 2 महीने के यानी 60 दिन के 60 रूबल बनते हैं। 60 रूबल में से यानी 19 रूबल तो कम हो गए, तो मतलब बचे कितने, 41 यानी क्या है डे बनते हैं उसके काम के, तो 41 डे के 41 दिन के उसके कितने बनेंगे, सिर्फ कितने बनते हैं 41 रूबल। यानी उसे पूछ रहे फिर से जूलिया को, ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती है, यानी नाराज हो जाती है, निराश हो जाती है, क्योंकि अब जो काम किया गया पैसा है, उसे काम किया हुआ पैसा उसे मिल नहीं रहा है, और न मिलने के कारण यानी रोते स्वर में जी हाँ, यानी नाराज हो जाती है, रोने लगती है, और रोते हुए वो कहती है जी हाँ, यानी तुम जो कह रहे हो, क्योंकि यानी वो यानी वहाँ पे जो है अधिकार उनका था, यानी विरोध नहीं कर सकती थी, डरकर जिंदगी यानी डरकर यानी उनके पास काम कर रही थी। यानी कहने का मतलब यही है, यानी इस पार्ट में यानी अंतम चोको ने यही बात बताई है कि हमें हमारे जीवन में यानी कभी भी यानी किसी के दबाव में हमें जीना नहीं है, हक के लिए लड़ना है। गलत है तो गलत कहने वाले बनो, सच्चाई पर क्या है यानी हमें क्या है चलना होगा, जो सही है उसका समर्थन करो, न्याय के लिए लड़ो, अन्याय होता हुआ कभी देखो मत, चाहे वो कहीं पर भी हो, ने आपके साथ हो या अन्य किसी के साथ हो, यानी अन्याय है होता है तो हमें उसे क्या है रोकने वाले बनो। इसीलिए यानी ये पाठ रखा गया है, ऐसे नहीं कि मतलब ये पाठ बढ़ाया जाएगा, हम पढ़ेंगे सुनेंगे और छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें हमारे जीवन में हम जब तक भी रहेंगे तब तक क्या है यानी हमें क्या करना है, हम जब तक जो कार्य करते रहेंगे या समाज में या फिर हम कहीं पर काम करते हैं या फिर कहीं किसी जगह पर भी यानी अगर किसी पर अन्याय होता हो तो हमें उस अन्याय का विरोध करने वाले क्या है बनना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो है यानी हमारे अंतन चेको ने रखा गया है। बाकी वाला जो कि गृहकारी यानी जो बचा हुआ लेसन है यानी पार्ट है, यानी आप स्वयं थोड़ा सा क्या है इस पार्ट को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद क्या है आगे वाला हम क्या है अगले पीरियड में देखेंगे तो ही, लेकिन आप जब आप ये जो पार्ट जब देखेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपको भी यानी पता चलेगा कि मतलब इस कहानी में, इस एकांकिका में क्या दर्शाया गया है, क्या बताया गया है। बहुत बढ़िया कहानी एकांकिका है, इस एकांकिका में जो लेखक ने जो बताया गया है
बहुत ही यानी एक महत्वपूर्ण घटना को उन्होंने क्या है बताने का कार्य किया है। बहुत संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर कर अपना जीवन क्या है जीते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ठगे जाते हैं, यानी जिन्हें क्या है काम तो लिया जाता है लेकिन उन्हें क्या है उस काम का क्या है पैसा दिया नहीं जाता। यही बात यानी इसी बात से उजागर करने का कार्य यानी लेखक हमारे क्या है यानी अंकुर चेको ने क्या है किया हुआ है। तो यानी बचा हुआ कार्य आगे देखेंगे, यानी जो कुछ भी यानी जो पढ़ाया है जिस पैराग्राफ पे उन परिच्छेद पर क्या है दो यानी क्या है परिच्छेद बनाकर आपको क्या है गृह कार्य लिखना है। यदि अगर किसी को इसमें कोई समस्या या डाउट आती हो तो आप बिल्कुल क्या है कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर क्या है पूछ सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।